हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलेनोइड। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से ड्राइव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये सोलेनोइड एग्जैक्टली होता क्या है? तो सोलेनोइड में हमारे पास सिंपली कोई इंसुलेटेड रॉड होती है, जैसे कोई प्लास्टिक रॉड हो सकती है, वुडन रॉड हो सकती है, और उसके ऊपर हम किसी वायर को वाउंड कर देते हैं और उस वायर को वाउंड करने के बाद उसमें अगर हम करंट पास कर देते हैं, दैट डिवाइस सच कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज सोलेनोइड। यहाँ पे हमारे पास एक इंसुलेटेड सिलेंडर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट बीइंग इंसुलेटेड सिलेंडर। और इस इंसुलेटेड सिलेंडर पे, ये इंसुलेटेड है हमारे पास, और इस इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर हमने एक वायर को वाउंड कर दिया है और इस वायर में हमने यहाँ से करंट पास कर दी है। ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सोलेनोइड। यही हमारा सोलेनोइड होता है। तो इस सोलेनोइड का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि इसमें जो डिफरेंट टर्न्स हैं, उन डिफरेंट टर्न्स में करंट फ्लो हो रहा है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो टर्न्स में, सर्कुलर टर्न्स में अगर करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसके डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट ये फ्लो हो रही है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं करंट की डायरेक्शन इस तरह से आ रही है, इट मीन्स इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ विद इन दिस सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये होगी, इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास सोलेनोइड है। अब इस टॉपिक में जो हमारा एम रहेगा वो ये रहेगा कि हमें विद इन कोर ऑफ सोलेनोइड, इसको कोर बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज कोर, जो इनर पार्ट है इसका, इट इज द कोर हियर। तो विद इन कोर ऑफ दिस सोलेनोइड हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। और इन्फॉर्मेशन ये है कि सोलेनोइड के जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो क्यों लेते हैं। अब हम सोलेनोइड के लिए इस बात को चेक करेंगे कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कोर ही एग्जिस्ट करता है, जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है उसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि सोलेनोइड में जो करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन क्या है और किस तरह से हम करंट को यूज करते हैं। इन केस ऑफ सोलेनोइड वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे आपके पास जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने करंट की फ्लो को शो कर दिया है। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट यहाँ फ्लो हो रही है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि ये करंट यहाँ से इस पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आएगी, यहाँ पे ये करंट इस वायर में बाहर की तरफ आएगी, यहाँ पे करंट ये बाहर की तरफ आएगी। ये सिचुएशन हमारे सामने रहेगी और यहाँ पे करंट ये इसके अंदर जाएगी। यहाँ जो आउटसाइड करंट होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो करंट इनसाइड जाती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस करंट इज आउट ऑफ द स्क्रीन एंड दिस करंट इज इनटू द स्क्रीन। इस तरह से फ्लो हो रही है, वही रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे करंट आउटसाइड आ रही है, ये करंट जस्ट आउटसाइड है, और ये करंट फिर यहाँ से इसके अंदर है, फिर ये बैक साइड में वहाँ से घूम के फिर करंट इधर आ गई है, फिर करंट इधर आ गई है, और इस तरह से ये करंट का फ्लो इस सोलेनोइड के अंदर बना हुआ है। अब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं, ये क्रॉस करंट को शो कर रहा है इनटू द बोर्ड। तो फॉर ए मोमेंट हमने इसको वेरी स्मॉल यूज किया है, हमने यहाँ पे इसको वेरी स्मॉल सेगमेंट के लिए डिस्कस करना है। दिस वन इज द वेरी स्मॉल सेगमेंट। ये वेरी स्मॉल सेगमेंट के लिए डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, दिस वन। और यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ ये करंट आउटसाइड आएगी, यहाँ पे करंट आउटसाइड है, दिस वन। ये वेरी स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसिडर किया है। अब यहाँ पे जब करंट इनसाइड जा रही है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्ट्रेट वायर के लिए स्मॉल सेगमेंट यहाँ पे स्ट्रेट वायर का काम करेगा। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम राइट हैंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास करंट होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ है वो ये कर्वेचर हमें शो करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इट इज। अब इसमें करंट अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का सिचुएशन ये आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सिमिलरली अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेक करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास
इस तरह से आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस बात को, यहाँ पे जो ये करंट है, करंट इनटू द बोल्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ये आ जाएगा। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, यहाँ से दिस वन। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ करंट आउटसाइड है, करंट इज आउटसाइड, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन बनेगी, जो डायरेक्शन बनेगी, वो डायरेक्शन ये आएगी। करंट बाहर आ गया, करंट आउटसाइड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। तो गेटिंग इट हियर लाइक दिस। सिमिलरली इन दिस वे हमने मैग्नेटिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। इफ बाय द वे दीज टर्न्स आर क्लोजली बाउंड, अगर ये काफ़ी क्लोज होंगे टर्न, तो आप एक अच्छी तरह से इस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड जा रहा है। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर ये क्लोजली बाउंड हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिएगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूं करके इस डायरेक्शन में आ रहा है लाइक दिस, और इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है। आप देख रहे हैं इस बात को, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर एक क्लोजली बाउंड हो गए हैं तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ देखते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये है, तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ गई है। इट मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दिस वे अगर हम जस्ट आउटसाइड देखें तो यहाँ पे जितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, कंडीशन ये है कि क्लोजली बाउंड होना चाहिए, इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए और वेरी क्लोजली बाउंड होने चाहिए। इसी वजह से हम सोलेनोइड में जो वायर यूज़ करते हैं वो इंसुलेटेड वायर यूज़ करते हैं। अगर हम सोलेनोइड के इनसाइड देखते हैं तो इसका जो फील्ड बन रहा है इनसाइड, वो फील्ड एक ही डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है, यहाँ भी फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है। तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ और इस फील्ड की डायरेक्शन आपने देखा ये है, आप इस बात को देख सकते हैं। ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इस लोअर पोर्शन की वजह से, अरे टू लाइंस जो मैंने रिप्रेजेंट की हैं अपर पोर्शन की वजह से हैं। सिमिलरली अगर आउटसाइड देखते हैं तो आउटसाइड फील्ड यहाँ है, ये इट इज ये, लाइक दिस। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये फील्ड इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ जस्ट आउटसाइड चेक करते हैं, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फील्ड होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है, एज द नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी क्लोजली बाउंड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग कैंसल आउट ड्यू टू दिस अपोजिट सिमेट्री। लेट मी फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। इसके लिए हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो सोलेनोइड आप सामने देख रहे हैं, ये किस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है वो आप एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये सिचुएशन है सोलेनोइड में। यहाँ पे जो आप ये सोलेनोइड देख रहे हैं, ये सोलेनोइड यही है। डिफरेंस क्या है कि इसके जो इनर वायर है, इस वायर को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है। आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, दिस वन, इन दिस वे जो आउटर वायर्स हैं, इंसुलेटेड वायर्स हैं, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL। वी नो वेरी वेल, इट इज हियर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग। ये हमें यूज करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl फॉर क्लोज पाथ, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी मस्ट हैव वन ऑफ द क्लोज पाथ हियर। तो हम एक क्लोज पाथ इस सोलेनोइड के अंदर कंसीडर करेंगे। मैं एक क्लोज पाथ यहाँ पे ले रहा हूँ एंड इट इज हियर। लेट दिस बी द क्लोज पाथ, दिस वन इज हियर एंड इट इज P Q R S। इस क्लोज पाथ की जो लेंथ है, लेट द लेंथ इज L इज हियर। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। जो सोलेनोइड हमारे पास है, यू नो वेरी वेल, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है और वो इस डायरेक्शन में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ लेट यू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl।
दिस क्लोज इंटीग्रेशन फॉर बी डॉट डी एल, इसको आप लिख सकते हैं, इट बिकम हियर पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस आर टू एस बी डॉट डी एल, लेकिन ये बी आउटसाइड है, डॉट डी एल एंड प्लस इट इज हियर एस टू पी, ये आप समझ सकते हैं, इट इज फ्रॉम एस टू पी एंड बी डॉट डी एल। तो ये हमने यहाँ पे इसको पूरे क्लोज इंटीग्रेशन को यूज कर दिया है, पी टू क्यू यहाँ पे, देन क्यू टू आर, देन आर टू एस। आर टू एस में जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड में है, और एस टू पी है। अब सिंपली हम इसको यूज कर लेंगे, यू नो वेरी वेल। अगर बड़े ध्यान से देखते हैं, दिस वन पी टू क्यू बी डॉट डी एल, बी की डायरेक्शन आपकी ये है और जो डी एल सेगमेंट है उसका डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी डी एल कॉस 0। इस केस में यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ गए हैं, क्यू टू आर इज हियर, इट बिकम बी डी एल कॉस ऑफ 90, बी इज along this direction, क्यू आर इज here, angle become 90 here, plus it is here integration of r to s, it is b outside, ये आपने ध्यान रखना है, डॉट डी एल, इसको मैंने एस सच रखा है, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, इट इज हियर बी डॉट डी एल एस टू पी, ये सॉल्व हो के आ जाएगा हमारे पास बी डी एल कॉस 90। ये बात आपने समझनी, कॉस 90 कैसे है, आप देख रहे हैं एस टू पी इज डाउनवर्ड हियर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हियर इन दिस वे, यहाँ पे कॉस 90 आपका आ जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं ये cos 90 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे b आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखते हैं cos 90 ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सॉल्व होकर आ जाएगा हमारे पास, दिस b इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ p टू q एंड dl, क्योंकि आप जानते हैं cos 0 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई है, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई है, इनको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम हियर b इंटू एल, पी टू क्यू डी एल, पी टू क्यू ये जो डी एल बनेगा ये एल बन जाएगा। इन दिस वे आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू बी इंटू एल, इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। तो आपने जो एम्पियर फिल्टर लॉ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। अब हमें यहाँ पे टोटल करंट थ्रेडिंग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो टोटल करंट थ्रेडिंग इस लूप के अंदर कितना होगा उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है। इट मीन्स n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितनी अंडर कंसिडरेशन है, आप देख रहे हैं पी क्यू है, एल है जो लूप हमने यूज किया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स बिकम, जिनको हम यूज कर रहे हैं, इट बिकम n इंटू एल। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है, यहाँ पे 1 टर्न में जो करंट पास हो रही है दैट करंट इज आई हियर, और कितने टर्न्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी 5 इंटू आई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं NL है, तो टोटल करंट थ्रेडिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास, यू गॉट द आंसर हियर एंड इट कम्स आउट टू बी NL जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनटू करंट इन 1 टर्न दैट इज I, NLI इज द इक्वेशन नंबर 2 इज हियर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो स्मॉल n है, दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ लेट यू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यू ऑल नो वेरी वेल एम्पियर सर्किटल लॉ इज इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl is equal to mu naught times of the total current threading। आपने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो आपके सामने रिजल्ट ये है, यू गेटिंग इट हियर, इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl, ये सामने आपने फाइंड आउट कर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl इज इक्वल टू BL। तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इट BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग। अगर हम टोटल करंट थ्रेडिंग को देखते हैं तो ये आपने सॉल्व किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बात को, ये आपने निकाल रखा है, टोटल करंट थ्रेडिंग इज दिस वन। तो यहाँ से हम टोटल करंट थ्रेडिंग की वैल्यू पुट कर सकते हैं NLI, इट इज हियर
NLI। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं B L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू इट बिकम हियर म्यू नॉट NI एंड इट इज द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कोर ऑफ सोलेनोइड। इन दिस वे हमने किसी सोलेनोइड में डिस्कस किया, ये चेक किया हमने कि इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड B कम्स आउट टू बी म्यू नॉट NI। दिस N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तब है जब इस सोलेनोइड के अंदर एयर है, लेकिन अगर हम इस सोलेनोइड के अंदर किसी मीडियम को फिल्ड कर देते हैं, लेट इट बी, हमने इसके अंदर आयरन को यूज़ कर लिया है, इट बीइंग आयरन, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा और वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI। तो यहाँ पे जो ये म्यू आर है इट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग आयरन कोर विद इन द सोलेनोइड। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है वो ये कि सोलेनोइड के एंड्स पे जो इसका एंड पॉइंट होता है, इसके एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI/2। इसका डेरिवेशन हमें बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से करना पड़ेगा। थैंक यू।